बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैंक्रियास और फिर बाद में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैंक्रियास जो है इसमें 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन टिश्यू का काम क्या है कि ये प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को, जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन टिश्यू है, इसका क्या काम है कि ये एंडोक्राइन जो है वो आपके हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है एंडोक्राइन टिश्यू जो होता है ये पैचेस की शक्ल में पैंक्रियास के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इन पैचेस को हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये 2 टाइप्स के जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो कौन सिक्रीट करेगा, बीटा सेल्स, और इनका नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद ग्लूकागॉन जो है उसको अल्फ़ा सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, और इनका नंबर क्या होता है, बीटा सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कम होता है। अब ये सेल्स जो हैं ये डायरेक्टली जो इनका काम क्या है कि ब्लड ग्लूकोज जो है उसको डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैंक्रियास में, ये देखें ये पैंक्रियास है, तो इसके अंदर ये जो है आपका ये एक्सोक्राइन, ये जो ये जो डक्ट के अंदर ये देखें ना, ये आपकी जो है यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट बनेगी जाके, तो ये इसमें जो ओपन हो रहे हैं तो ये आपके क्या है, एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है इसमें एसिनार सेल्स और जो है डक्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसको सिक्रीट करेंगे। डक्ट सेल्स का काम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये जाके डोडिनम के अंदर जाके क्या होगा, ये ओपन हो जाता है, यानी वहाँ अपनी सिक्रीशन को पोर कर देता है। तो ये एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन पोर्शन जो है उसमें ये देख सकते हैं, अब ये देखें ये तो ये इसमें क्या होता है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और ये क्या करेंगे, अपनी सिक्रीशन जो होती है उसको ब्लड में पोर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये कैपिलरीज हैं, यहाँ से ये जॉइन करके जाकर ये लार्जर जो है आपकी जो है बना देती हैं ब्लड वेसल्स। तो इनमें हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है उसमें चले जाते हैं। तो ये देखें इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके ज़्यादा अमाउंट में ना, ये वाला ये सारे ये जो है ये बीटा सेल्स हैं, और इनका काम क्या है कि ये इंसुलिन को सिक्रीट करेंगे, और इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद आप ये वाले सेल्स देख रहे हैं, ये अल्फ़ा सेल्स हैं। अल्फ़ा सेल्स का क्या काम है कि ये ग्लूकागॉन जो है उसको सिक्रीट करते हैं, और इनका नंबर बीटा सेल्स की निस्बत आप देख रहे हैं कि ये कम होता है। और ये एसिनाए हैं, एसिनार सेल्स, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डोडिनम में चला जाएगा। तो इसीलिए जो पैंक्रियास है इसको ड्यूअल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूअल ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस रखता है। अब इसमें इंसुलिन जो है वो सिक्रीट जो है वो कब होती है कि जब लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होता है, वो राइज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपने खाना खाया है तो उसके बाद क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। अब ओवरऑल इफ़ेक्ट जो है इसका क्या है इंसुलिन का, कि ये क्या करती है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस कर देती है, ताकि वो किसके ऊपर उसको ले आए, नॉर्मल लेवल को ले आए। अब वो कौन से तरीके हैं कि जिनसे जो रेज़ हो गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उसको वो कम कर देगी। कम करके कितने लेवल पे ले आना है उसको, नॉर्मल लेवल के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले ये काम करती है इंसुलिन के जो रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक है बॉडी सेल्स से, मोस्ट बॉडी सेल्स से, उसको इंक्रीज़ कर दी। जैसे ख़ास तौर पे इसमें स्केलेटल मसल्स हैं, फैट सेल्स हैं, इनमें क्या करती है कि वो इसको बढ़ा देती है। इसके बाद प्रमोट करती है ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी कि जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा ना ग्लूकोज, तो वो इंसॉल्युबल है ग्लाइकोजन, तो क्या होगा कि ब्लड में से उसकी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। इसी तरह से ये क्या करती है इंसुलिन कि यूज़ ऑफ ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में इंक्रीज़ कर देती है। उससे भी क्या होगा कि जब आपका यूज़ हो जाएगा तो जाहिर है कि वो क्या होगा कि उसकी अमाउंट जो है ब्लड में से कम होगी। इसके अलावा ये प्रमोट करता है कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू फैट्स, यानी कि जो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फैट्स में चेंज होगा। तो जाहिर है वो भी इंसॉल्युबल है, तो उससे भी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करेगा। और इसी तरह से ये क्या करती है, न्यूजेनेसिस जो है, यानी कि ग्लूकोज सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट कर देती है, तो उससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने नहीं पाएगा। तो ये तरीके हैं कि जिनसे इंसुलिन जो है क्या करती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आती है।
अब अगर इंसुलिन जो है अंडर सिक्रीशन हो रही है उसकी, यानी ब्लड में जो है वो जितनी अमाउंट की ज़रूरत है उसको, जितनी ग्लूकोज को नॉर्मल पिलाने के लिए, उससे कम रिलीज़ अगर हो रही है, तो फिर क्या होगा कि मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, और इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो होगा। इसके बाद हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर यूरिन में है तो ग्लाइकोसूरिया, यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर यूरिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। इसके बाद है एक्सेस ऑफ इंसुलिन, यानी कि अगर इंसुलिन की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो एक्सेस में अगर प्रेजेंट है या प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका लेवल जो ब्लड के अंदर होता है ना वो कम हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि नर्व्स और मसल फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाती है, वो अपसेट हो जाती है। दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, अल्फ़ा सेल्स, और कब सिक्रीट करेंगे कि जिस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो होता है उस वक्त। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, इसकी सिक्रीशन जो है उसको प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है। इसके बाद जो है वो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इंसुलिन है, सोमैटोस्टैटिन है, वो क्या करते हैं कि वो इसकी सिक्रीशन जो है उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। इसका रोल जो है वो इंक्रीज़ जो है वो क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद एक्ट ये कैसे करता है कि एंटागोनिस्टिकली टू द इंसुलिन, यानी इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है, और वो एक्टिविटी जो कि इंसुलिन ने की थी उनको ये रिवर्स कर देता है। तो इस तरह से जो है ये क्या करेगा कि ये इंसुलिन के साथ मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या नॉर्मल पे रखने में हेल्प करता है। इसके बाद जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं उनमें से हर एक जो 2 होते हैं किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसमें 2 पोर्शंस हैं, एक इनर पोर्शन जिसको मेडुला कह देते हैं और आउटर पोर्शन जिसको हम कॉर्टेक्स कह देते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है इसको हम डिटेल में पहले ज़रा इसको देख लें आप। ये देखें, ये है किडनी, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड ये देखें ये प्रेजेंट है, तो क्योंकि 2 किडनीज़ हैं तो दूसरे के ऊपर भी एक एड्रिनल ग्लैंड यानी कि 2 एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, 1 ऑन ईच किडनी। तो इसके देखें ये पार्ट्स हैं, इसके सबसे बाहर जो है ये देखें ये वाला पोर्शन को कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जो ये वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये हिस्सा, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर बिल्कुल इनर मोस्ट जो है ये मेडुला है। तो ये इसके पोर्शंस हैं। अब ये डिटेल में हम बात कर लें तो एड्रिनल मेडुला जो कि अंदर वाला पोर्शन है वो क्या करता है कि एपिनेफ्रिन जिसे जो है वो हम एड्रेनालिन भी कहते हैं, और नॉन एपिनेफ्रिन जो है उनको प्रोड्यूस करेगा। और कौन प्रोड्यूस करेगा, एड्रिनल मेडुला। अब ये दोनों ही रिलीज़ जब होते हैं कब रिलीज़ होते हैं कि जब स्टेट ऑफ एमरजेंसी होती है, और जो इन्फ्लुएंस जो करेगा इसको इनकी रिलीज़ को वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलस वहाँ से आएगी। तो ये क्या होगा कि ये इमरजेंसी सिचुएशन जो है जब होती है, यानी कोल्ड है, हॉट है, फियर है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, या इवन कोई इन्फेक्शंस हैं, तो उस वक्त ये रिलीज़ होते हैं। अब देखें कि ये जो है बोथ जो है दोनों ही है, इनका काम क्या होता है कि ये फ़ौरन जो है वो क्या करते हैं, जो स्ट्रेस सिचुएशन है जो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब दोनों हार्मोन्स जो है इनका इफ़ेक्ट तो सेम है, लेकिन डिफरेंट वेज में जो है ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करते हैं, यानी सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। सिनर्जिस्टिक होता है मिल के काम करना, यानी एक अगर हार्मोन ने एक काम किया तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, और मिलजुल के जो इफ़ेक्ट आएगा वो एक ही जैसा होगा, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस सिचुएशन जो है उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। तो वो काम कैसे करते हैं कि एपिनेफ्रिन जो है ये मोर पोटेंट होता है। मोर पोटेंट का क्या मतलब है, मोर पावरफुल होता है, स्टिमुलेटर है। किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है। ब्रोंकियल डायलेशन जो है उसको जो है ये बढ़ा देता है, यानी ब्रोंकाई जो है उनका क्या करता है, डायलेट कर देता है, यानी उनका साइज़ को बढ़ा देता है। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड फ्लो है स्केलेटल मसल्स और हार्ट को, उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो पेरिफेरल वेजो
कंस्ट्रिक्शन के ऊपर होता है, यानी जो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, ये क्या कर देता है, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब दोनों का इफेक्ट, यानी एपिनेफ्रिन ने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और जो नॉर एपिनेफ्रिन ने किया, इन दोनों का नेट इफेक्ट यानी कि जो मिल के आएगा वो क्या होगा कि राइज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है। इसके बाद ओवर सिक्रीशन अगर है, यानी कि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन हो जाती है और एग्रेसिव बिहेवियर जो है नॉर्मल यानी कि रूटीन लाइफ के अंदर ही जो है वो क्या होता है कि हाइपरटेंशन होगी, और इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि वो इंसान जो है वो एग्रेशन शो करेगा, रूड बिहेवियर शो करेगा, इस तरह की चीज़ें शो करेगा। अब अगर अंडर सिक्रीशन है तो क्या होगा, अंडर सिक्रीशन जो है उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस सिचुएशन जो है उसका फिर इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे निमोनिया है या कोई कोल्ड जो है वो है, सर्दी है, तो उसको जैसे नॉर्मली लोग उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, तो इन लोगों के लिए जो है वो मुश्किल होता है और डेथ भी हो सकती है इस सिलसिले में। इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है 2 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और जो कॉर्टेक्स जो है जो हार्मोन रिलीज़ करती है उसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं कौन से दोनों, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसकी एग्जांपल जो है वो कि कॉर्टिसोन, इसका काम क्या होता है कि ये हेल्प क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो एग्जांपल है वो है एल्डोस्टेरोन। अब इसका क्या काम है, ये रेगुलेट किसको करता है, लेवल ऑफ मिनरल्स इन द ब्लड, और दोनों ही जो प्रोड्यूस होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ACTH क्या है, एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन है, उसके इन्फ्लुएंस में ये दोनों क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। अब अगर अंडर सिक्रीशन है कॉर्टिकल हार्मोन्स की तो क्या होगा, अंडर सिक्रीशन जब होती है तो उससे एडिसन्स डिजीज़ होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, और ख़ास तौर पे मसल्स जो होते हैं, मसल एक्शन जो है उसमें वीकनेस होगी, लॉस ऑफ सॉल्ट्स। आप ये देख सकते हैं इसमें, ये देखें ये एडिसन्स डिजीज़ दिखाई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि मसल्स की वीकनेस की वजह से देखें इसको, और वेट लॉस भी और अदर भी जो है ज़ाहिर है बहुत सारी इसकी जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट जो है वो क्या होता है कि जो इसका जो है मसल्स के ऊपर इफेक्ट है, उसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह जो हैं उनमें जो है वो क्या होता है, लॉस ऑफ मिनरल्स जो है वो इसमें होता है। तो ये इसके जो है 2 मेन जो है वो इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो मसल वीकनेस और मसल एक्शन, दूसरा लॉस ऑफ सॉल्ट। उसकी वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जैसे डायरिया वगैरह है और भी कुछ भी बहुत कुछ होता है। इसके बाद स्ट्रेस सिचुएशन है। स्ट्रेस सिचुएशन है जैसे कोल्ड है तो नॉर्मली जिसको इंसान ओवरकम कर लेता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोलैप्स और डेथ जो है वो हो सकती है। इसके बाद ओवर सिक्रीशन अगर है कॉर्टिकल हार्मोन्स की, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ओवर सिक्रीशन से जो डिज़ीज़ होती है वो है कुशिंग्स डिज़ीज़, और उसमें क्या होता है कि जो एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है उसकी वजह से मस्कुलर और जो बोन वीकनेस जो है वो हो जाती है। ये देखें मस्कुलर, और ये देखें ये थिन स्किन है इसकी, ये देखें ये और मस्कुलर जो होती है ना, ये आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वीकनेस हो जाती है। तो इसको हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, या सिंड्रोम का वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है वो क्या होगा कि एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से मस्कुलर और बोन वीकनेस ख़ास तौर पे इसकी पहचान है, इसमें हो जाती है। एक और हार्मोन है एंड्रोजन जिसे हम कहते हैं, और इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों ही असल में एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है रिलीज़ करती है, मेल में भी और फीमेल बॉडीज़ दोनों में होती है, लेकिन इसकी जो अगर मेजर साइट ऑफ सिक्रीशन देखें तो वो टेस्टिस है जो कि मेल गोनैड्स हैं। तो ये दोबारा देख लें, ये एडिसन्स डिजीज़ और ये कुशिंग्स डिजीज़, और इन दोनों के बारे में याद रखें कि अंडर सिक्रीशन होगी तो एडिसन डिजीज़ होगी, और अगर ओवर सिक्रीशन होगी तो कुशिंग डिजीज़ होगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।